छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रायिकता पर आधारित होगा, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आता है सिक्का से रिलेटेड वो आपको आज बताएंगे। आज जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सिक्का पर आधारित होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सिक्का पर आधारित वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे एग्जाम में सेकेंडों में हल करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉइन। प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले नाम जान लीजिए, इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। क्या बोला जाता है? प्रायिकता। और प्रायिकता पर आधारित आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिर्फ सिक्का पर आधारित होगा। किस पे? सिक्का। सिक्का जानते हैं ना, जो हम लोग के पास रहता है, पैसा रुपया जिसको बोलते हैं, कॉइन, वही सिक्का पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिक्का पर आधारित किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है, वही देखते हैं। देखिए, सिक्का का नाम लेते हुए जो है अभी क्वेश्चन कराने के लिए जो है हम लोग के सामने क्या आ रही है? पापा की परी आ गई है। ये बोल रही कि इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम हल कर देंगे। समझ रहे हैं? पापा की परी बोल रही है, तो आप लोग से नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? चलिए हम देखते हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए एक बात बताइए, पहले सिक्का के लिए आप जो है थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए क्या है। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सिक्का। क्या लिखते हैं? सिक्का। यहाँ पे लिखते हैं कुल। ये इसका मतलब हुआ कि सिक्का को कभी पूछ दिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि एक बार उछाला जाता है, तो कभी 2 बार उछाला जाता है, तो कभी 3 बार उछाला जाता है, कभी 4 बार उछाला जाता है। तो उसके लिए जो है टोटल आउटकम आएगा। आउटकम का मतलब जो आने की संभावना है टोटल, क्योंकि सिक्का में तो दो ही न होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्या क्या होता है? एक हेड और एक टेल। तो इसी टाइप से अगर एक बार उछालेंगे तो कितना संभावना बन सकता है कि टोटल आउटकम कितना आएगा, तो वही इसमें समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर सिक्का एक रहे, एक सिक्का रहे तो सिक्का में तो 2 पार्ट, एक मतलब हेड एक टेल। एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना आएगा? 2। टोटल आउटकम कितना आएगा? 2 का पावर हम 1 कर देंगे, क्योंकि एक सिक्का है तो 2 का पावर 1। ये 1 यहाँ चला गया। ठीक, 2 सब में लेना है, लेकिन ये पावर में जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? पावर में, एक सिक्का के लिए। तो इसी टाइप से 2 सिक्का के लिए बताते हैं, पहले समझिए। तो आप बोलिएगा कैसे ये 2 होता है? तो देखिए, एक बात बताइए, सिक्का में तो एक हेड होता है, एक टेल न होता है, तो 2 हुआ ना, एक हेड एक टेल, मतलब हेड एक टेल हो गया 2। इसी टाइप से मान के चलिए 2 सिक्का को उछाला जाता है, एक साथ 2 सिक्का को उछाला जाएगा, तब कितना टोटल आउटकम आएगा? तो देखिए कितना आएगा। ये 2 तो चलता ही रहेगा, और जो यहाँ पे आएगा उसको पावर में डालिए, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा? टोटल आउटकम इसका हो जाएगा 4। अब पूछिए कैसे? तो देखिए, 2 सिक्का को जो आप उछालिएगा तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, ठीक, नहीं तो हो सकता है कि एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि एक पर टेल आ जाए एक पर हेड आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों पे भी टेल आ सकता है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। तो इतना करने की थोड़ी जरूरत है। ये देखिए ना, 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 तो आ गया टोटल आउटकम। इसी टाइप से देखिए 3 सिक्का मान के चलिए, तो 3 सिक्का जो है तो पावर यहाँ जो है 2 सिक्का में तो 2 ही भाग होता है, एक होता है हेड एक होता है टेल, लेकिन ये जो है पावर में चला जाता है। तो 2 का पावर 3, इसका वैल्यू कितना होता है पता है ना? 2 1 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8 इसका टोटल आउटकम आएगा। अब कैसे आएगा वो भी इसमें समझा देते हैं। देखिए कैसे हो सकता है कि तीनों पे आपका हेड आ जाए, ठीक, हो सकता है कि 2 पर हेड आए 1 पर टेल आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है कि 1 पर हेड आए 2 पर टेल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो है 1 पर टेल आ जाए 1 पर हेड आ जाए 1 पर फिर टेल आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि 1 पर टेल आ जाए दोनों पर हेड आ जाए। हो सकता है ना, क्या क्या संभावना बन सकता है वो हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5,
अभी और बचा हुआ, क्या क्या बचा हुआ कैसे देखिए, एक पर हो सकता है कि आपका जो हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, एक पर हेड आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब हो सकता है क्या कि तीनों पे मान के चलिए टेल भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एगो छूट रहा है। तो कौन सा छूट रहा है इससे आप पता कीजिए। हेड 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 डबल, उसके बाद टेल, हेड आया तो टेल टेल, फिर टेल हेड, हेड आया है कहीं, नहीं आया है, मत हाँ आया है यहाँ पे, 4 हो गया इसका। फिर टेल टेल टेल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि 2 बार दो सिक्का पर टेल आएगा और एक पर हेड आ जाएगा। तो ये टोटल आउटकम हो गया। इसके अलावा आपको तीनों सिक्का को उछालिएगा, 3 गो सिक्का है ना, तीनों को उछालिएगा ना, तो इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है, इतना ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तो 3 सिक्का के लिए था। अब मान के चलिए आपसे पूछ दे 4 सिक्का, तो 4 सिक्का है ना, तो इतना 4 में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा ये लग जाएगा, तो इतना नहीं करने का है। ये आपको डायरेक्ट 2 का पावर कितना देना है, 4। तो 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना आता है, 2 का पावर 4 कीजिए तो कितना आएगा, 16। अब 16 जो पूछिएगा कैसे, तो इसी टाइप से आएगा, लेकिन इसको इतना क्या हम बनाने जाए, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना ये सब नहीं पूछा जाता है, आपको ये निकालना मेन है। ये आपसे पूछा जाएगा, इस टाइप से जरूरत यहीं तक पड़ता है, क्योंकि यहाँ 3 तक सही है, लेकिन 4 तक जो 16 बनाने जाइएगा तो थोड़ा इसमें गैदरिंग हो जाता है। बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन को हल करेंगे, और कैसे बनता है वो भी आप देखिए। ये तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा था, वो आपको ध्यान रखना है, इतना चीज आपको जो है ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग आउटकम निकालते हैं, ठीक है ना। अब इस पे आधारित देखिए, सिक्का पर आधारित जो भी क्वेश्चन है हम आप लोग को करवाते हैं। इसमें जो है एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है कि जो आपको निकालने के लिए बोला जाए ना, यहाँ पे कुछ भी बोला जाएगा निकालने के लिए, व्हाट मतलब कुछ भी बोला जाएगा निकालने के लिए, तो जो निकालने के लिए बोला जाए उसकी संख्या को ऊपर रखिएगा, जो निकालने के लिए बोला जाए उसको कहाँ रखना है, ऊपर, और टोटल संख्या को नीचे। समझ में आ रहा है ना, जो निकालने के लिए आपसे बोला जाए उसको ऊपर रखना है और टोटल संख्या को नीचे रखना है। जैसे मान के चलिए अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं, ठीक ना, उसमें एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो एक बात बताइए आप, टोटल एक सिक्का को उछाल रहे हैं ना, तो एक सिक्का में तो 2 ही पार्ट होता है ना, एक हेड होता है एक टेल होता है। एक बार उछाले तो इसमें पूछा, हम आपसे बोल दिए कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, मतलब टेल कितना बार है, एक बार ना है, एक बार आएगा, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम लोग संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता को किस टाइप से समझेंगे कि संभावना, संभावना क्या है कि वो जो है टेल ही आएगा, क्या आएगा, टेल, समझ रहे हैं ना। तो देखिए टेल को जो है, टेल का संख्या कितना है, एक बार टेल है तो एक को ऊपर रखेंगे, और टोटल आउटकम आने की संभावना कितना है कि 2 बार, 2 को इसमें ये है, एक हेड है एक टेल है, समझ रहे हैं ना, एक क्या है, एक हेड है और एक टेल है, तो 2 ही बार, दो चांस बन रहा है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसी टाइप से क्या करना है कि आप जो है, जो पूछा जाए ना उसको ऊपर और टोटल आउटकम को नीचे, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, कितना है, 1 और 1 2, तो 2 को नीचे। मतलब यहाँ पे हम आपसे पूछ दिए थे कि टेल आने की प्रायिकता, तो यहाँ व्हाट के जगह पे समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछा गया, लिख देते पीटी। पीटी का मतलब ये ना समझिएगा कि एग्जाम में पीटी होता है मेंस होता है, समझ रहे हैं ना, ये पीटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछा जाएगा ना उसका भी नाम रख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए इसी पे आधारित अब क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा ना इसी फॉर्मूला से बनेगा। फॉर्मूला इसका इस टाइप से होता है कि पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब घटना, जो घटना का हम निकाल रहे हैं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है NE बट्टा NS। NE हुआ जो नंबर ऑफ इवेंट, मतलब उस इवेंट जो घटना घट रही है उसकी संख्या कितना है, और NS हुआ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल संभावना होने की क्या चांस है, क्या होने की प्रायिकता जो निकाल रहे हैं। तो NS का मतलब हुआ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि क्या संभावना है उसमें, कितना ये संभावना बन सकता है टोटल कुल, समझ रहे ना। तो इसी टाइप से ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग को करवाते हैं इस पे आधारित। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग से पूछा जा रहा है इसी पे आधारित। देखिए क्या है कि एक सिक्का को उछालने पर चित को क्या बोला जाता है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें आपसे पूछ क्या लिया गया है कि चित यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक बात बताइए, इसमें जो पूछा जाए ना उसको, अब ये तुरंत फॉर्मूला में क्या बताए थे
कि जो पूछा जाए उसको कहाँ रखना है, ऊपर, जो पूछा जाए उसको कहाँ रखना है, ऊपर, और टोटल जो है, टोटल आउटकम जो होता है उसको कहाँ रखना है, नीचे। तो क्या करेंगे इसमें, हम वो उतना लिखेंगे नहीं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, हेड, तो मान के चलिए हम एच को हेड से दर्शा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या लिखेंगे कि एन एच नंबर ऑफ हेड, एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक फॉर्मूला के आधार पर बना देते, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे। देखिए क्या है, इसको जो है क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का कितना संख्या होता है एक सिक्का में, एक ही सिक्का ना लिखा गया यहाँ पे देखना है कि एक सिक्का है या दो सिक्का है, तो यहाँ पे तो एक ही सिक्का है, तो एक सिक्का में कितना हेड होता है, एक कई गुना होगा, तो एक को रखिए ऊपर, और टोटल आउटकम आने की संभावना कितना है, तो 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसको रखिए नीचे। समझ रहे हैं ना, इसी टाइप से बनाना है। तो इसका आंसर 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में जो है इतना नहीं कीजिएगा, ये सब फॉर्मूला सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जो करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगता है। इसको जो डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, देखिए जहाँ पे हेड मतलब सिक्का देखना है कितना है, और यहाँ पूछा कौन क्या गया है। तो एक बात बताइए, जब ये जो पूछा जाए उसको ऊपर, उसकी संख्या को ऊपर, मतलब संख्या कितना है उसमें, जैसे हेड एक के बार ना होता है सिक्का में, तो एक को रखिए ऊपर, और टोटल सिक्का में तो 2 ही पार्ट होगा, हेड या टेल, तो 2 को नीचे, हो गया आंसर। इतना करने की ये सब जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए इसी टाइप से देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जब 2 सिक्का को फेंकी जाती है तब 2 पट यानी टेल जिसको बोलते हैं, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि 2 सिक्का है, 2 सिक्का में पहले तो ये ध्यान रखिए, ये याद रखना है जो अभी इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हुए थे ना, कि 2 सिक्का रहेगा तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2 का पावर 2 कीजिए तो 4 हो जाएगा। मतलब हमको नीचे वाला संख्या पता चल गया कि 4 होगा, ठीक है। नीचे वाला संख्या क्या पता चल गया कि 4 होगा। अब ऊपर वाला संख्या को पता करना है। तो एक बात बताइए, जब 2 सिक्का को फेंकी जाती है तब 2 पट मतलब 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बात बताइए, दोनों पर क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। जब 2 पट आएगा तो एक बात, सिक्का 2 गो है तो 2 गो, एक हेड, दोनों पर हेड आ सकता है, नहीं तो एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, एक पर टेल और एक पर हेड आ सकता है, और यहाँ पे जो है दोनों पर टेल आ सकता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों पर न टेल आना चाहिए, मतलब पट जो है दोनों पर आना चाहिए। तो ये तो वैसे ही कट गया, ये सब तो कट गया, हेड लगा हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 2 पट यानी टेल आना चाहिए, दोनों पर टेल। तो दोनों पर टेल कितना बार, एक के बार ना यहाँ पे दिख रहा है, तो एक को रख लीजिए ऊपर, 1/4 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए विल बी द राइट आंसर। इसी टाइप से आपको देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जब 4 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो प्रति दर समष्टि होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन में ये डालेगा आपको कि प्रति दर समष्टि क्या होता है, समझ रहे हैं ना। ये प्रति दर समष्टि अभी आप लोग को पता नहीं है तो समझ लीजिए, इसको बोला जाता है टोटल आउटकम। जो क्या पूछा गया, टोटल आउटकम मतलब पूरा संभावना क्या है, टोटल जो है 4 सिक्का को उछालेंगे तो कितना संभावना है जो हमको ये दिखेगा, ठीक है। टोटल आउटकम कितना होगा इसमें, यही प्रतिदर समष्टि का मतलब होता है, जिसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताइए, कितना सिक्का है, 4 सिक्का है। तो 4 सिक्का है तो अभी इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे कि जब 4 रहे तो टोटल आउटकम कितना आएगा, 2 का पावर 4 कर ना लीजिए, तो 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में बना लीजिएगा और समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि जो भी आगे से हम वीडियो डालें तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है।